Hello, good morning, my dear students. How are you all? I hope you all will be fine and safe at your home. Welcome back once again to your GK class. So, my dear students, today we will revise chapter 10 and 11, that is sobriquets and countries, capitals, and currencies. Okay, so let us start our revision. Firstly, we will revise chapter 10, that is sobriquet. My dear student, sobriquet means nickname. Sobriquet means nickname. A sobriquet is a nickname given to a particular person, place or thing because of its special characteristic features. मीन्स कि ये जो निकनेम होता है वो किसी भी पर्सन को, प्लेस को या वस्तु को उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए दिया जाता है. उनको उस नाम से भी बुलाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, निकनेम. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सोब्रिके ऑफ फ्यू प्लेसेस. मीन्स जैसे कि किसी आदमी के और किसी थिंग के सोब्रिके होते हैं या निकनेम होते हैं, तो उसी तरह आज हम कुछ प्लेस के नेम या कंट्रीज़ के नेम के बारे में और उनके निकनेम्स के बारे में भी जानेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडाज. सो द म्यांमार इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडाज. Pagodas means Buddhist temple. Means म्यांमार कंट्री को द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारे पगोडाज हैं. मीन्स लॉट ऑफ पगोडाज सिचुएटेड इन म्यांमार कंट्री. दैट्स वाई म्यांमार इज also known as the land of golden pagodas. Okay, it means कि म्यांमार का जो निकनेम है वो क्या है, the land of golden pagodas. Okay, next is the land of the rising sun. So Japan is known as the land of rising sun. जापान कंट्री को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है. जापान कंट्री का निकनेम क्या है, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, क्योंकि जापान कंट्री इज सिचुएटेड इन ईस्ट. जापान कंट्री जो है वो पूरब दिशा में स्थित है, इसलिए जब सूर्य निकलते हैं तो वहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा होता है. इसलिए जापान को क्या कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है. ओके, नंबर थर्ड, द बिग एप्पल. सो दिस इज न्यूयॉर्क सिटी. न्यूयॉर्क सिटी इज ऑल्सो नोन एज द बिग एप्पल. न्यूयॉर्क सिटी का निकनेम क्या है, द बिग एप्पल. एंड द बिग एप्पल इज रिलेटेड टू अ बॉल. मीन्स कि बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक गेम ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें ये बिग एप्पल के नाम से अवार्ड दिया गया. उसी के बाद से न्यूयॉर्क सिटी का निकनेम बिग एप्पल पड़ा. ओके, फोर्थ, द सिटी ऑफ लाइट्स. सो दिस इज पेरिस. पेरिस इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लाइट. मीन्स प्रकाश का शहर किसे बोला जाता है, पेरिस सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है. नंबर फिफ्थ, द वेंडी सिटी, शिकागो. सो शिकागो इज ऑल्सो नोन एज द वेंडी सिटी. शिकागो का निकनेम है द वेंडी सिटी. मीन्स यहाँ पे बहुत, शिकागो अपनी बेहतरीन मीन्स कि यहाँ के मॉर्निंग में बहुत ही अद्भुत
और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी हवा चलती है, सुहावनी जिसको हम बोल सकते हैं वैसी हवा चलती है, इसलिए शिकागो क्या कहा जाता है, द वाइनी सिटी। ओके, नेक्स्ट इज द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। सो दिस इज कोरिया। कोरिया कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। कोरिया कंट्री की जो मॉर्निंग होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है। So that's why Korea is also known as the land of morning calm. Okay. Next is the eternal city. So this is Rome. Rome is known as the eternal city. Eternal means शाश्वत। रोम को शाश्वत शहर भी कहा जाता है। शाश्वत मतलब जो बहुत पहले से चला आ रहा हो और अभी तक हो। सो रोम एक ऐसा शहर है जो बहुत ही पुराना शहर है और उसके साथ साथ अभी इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और ये बहुत सारे डेवलपमेंट हो भी रहा है, तो इसलिए रोम को क्या कहा जाता है, द एटर्नल सिटी मीन्स शाश्वत शहर। नेक्स्ट इज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स। सो दिस इज भूटान। भूटान इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट मीन्स भूटान को थंडरबोल्ट की भूमि कहा जाता है। थंडरबोल्ट मीन्स कड़कती हुई बिजली। ओके, नेक्स्ट इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज पामीर। पामीर इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड मीन्स कि पामीर को विश्व का छत की दर्जा दी जाती है। विश्व का छत किसे बोला जाता है, पामीर को। नेक्स्ट इज नंबर 10 द पोर्ट ऑफ 5 सीज। द पोर्ट ऑफ 5 सीज। सो दिस इज मॉस्को। मॉस्को सिटी इज नोन एज द पोर्ट ऑफ 5 सीज मीन्स 5 समुद्रों का मिलन जहाँ पे होता है। मॉस्को एक ऐसा सिटी है जहाँ पे 5 समुद्र मिलते हैं, तो इसलिए मॉस्को को द पोर्ट ऑफ 5 सीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज ब्राज़ील। ब्राज़ील इज नोन एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द world because in Brazil there is maximum production of coffee means ब्राज़ील में काफ़ी बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है, इसलिए ब्राज़ील को द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है मीन्स विश्व का कॉफ़ी पॉट। So, the Brazil is also known as the coffee pot of the world. Okay. Next is the land of cakes. The land of cakes. So this is Scotland. Scotland is famous for their cakes. यहाँ के ऑलमेट केक जो है वो बहुत ही फेमस है और यहाँ पे कई वेराइटीज़ के केक को बनाया जाता है, इसलिए स्कॉटलैंड को द लैंड ऑफ केक के नाम से भी जाना जाता है मीन्स केक का शहर। ओके, एंड हियर इज इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज, डू यू नो ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज़ बोथ एन आइलैंड एंड अ कॉन्टिनेंट। मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोला जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक आइलैंड भी है। एज वी नो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड एंड ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ देम। सो दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड एन आइलैंड continent because it is both
an island and a continent. Okay, I hope you all have understood it. So now we will revise chapter 11, that is countries, capital, currencies. In this chapter we will study about some countries and their capital and their currencies. As you know, in India we used as a money rupee. मीन्स कि आप यहाँ पे मीन्स इंडिया में जब भी आप मनी की बात करते हो कि आपने कुछ भी परचेज किया या कुछ भी लिया तो आप मनी किस फॉर्म में देते हो? रुपी के फॉर्म में, कि 5 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपी, 1000 रुपी, लाइक दिस. सो रुपी इज अ करेंसी. रुपी इज इंडियन करेंसी. सेम लाइक इन अदर कंट्री देयर डिफरेंट करेंसी. इसी तरह दूसरे शहरों में भी, दूसरे देश में, नॉट शहर, दूसरे देश में भी अलग अलग करेंसीज यूज़ की जाती हैं. सो इस चैप्टर में हम कुछ कंट्रीज़, उनके कैपिटल्स और उनकी करेंसीज के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. नंबर फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया. सो द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा and Australian dollar is used as a currency in Australia. मीन्स ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर. ओके, नेक्स्ट इज कनाडा. सो द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा एंड कैनेडियन डॉलर इज यूज्ड एज अ कैनेडियन करेंसी. कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है. नंबर थर्ड इज इजिप्ट, कायरो. सो इजिप्ट की राजधानी क्या है? कायरो एंड इजिप्टियन पाउंड इज यूज्ड एज अ करेंसी इन इजिप्ट. मीन्स इजिप्ट की राजधानी कायरा है और इजिप्टियन पाउंड करेंसी के रूप में इजिप्ट में यूज़ किया जाती है. नंबर फोर्थ, मलेशिया. सो द कुआलालंपुर इज कैपिटल सिटी ऑफ द मलेशिया एंड रिंगिट इज करेंसी ऑफ मलेशिया. सो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर और मलेशिया की करेंसी है रिंगिट. ओके, नंबर फिफ्थ, Mexico. So the capital of Mexico is Mexico City and the currency of Mexico is Mexican peso. मीन्स मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और मैक्सिको में करेंसी के रूप में मैक्सिकन पेसो का यूज़ किया जाता है. मीन्स मैक्सिको की करेंसी मैक्सिकन पेसो है. ओके, नेक्स्ट इज जापान. So Tokyo is capital city of Japan and the currency of Japan is yen. Yen is used as a currency in Japan. So जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पे येन यहाँ की करेंसी है. यहाँ पे करेंसी के रूप में येन का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट इज द यूएसए. USA means United States of America. So the Washington DC is capital city of the USA and dollar is currency of USA. USA की राजधानी है, USA means अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और डॉलर यहाँ की करेंसी है. ओके, नेक्स्ट इज इंग्लैंड. So London is capital city of England and pound sterling is used as a currency in England. इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है. नेक्स्ट इज अफ़गानिस्तान.
So, Kabul is capital city of Afghanistan, and Afghani is used as a currency in Afghanistan. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानी यहाँ की करेंसी है। मीन्स यहाँ की जो मनी है वो क्या है, अफगानी। नेक्स्ट इज म्यांमार, एंड द कैपिटल सिटी ऑफ म्यांमार इज नैपीडॉ, एंड क्यात इज यूज्ड एज अ करेंसी इन नेपाल। म्यांमार की राजधानी नैपीडॉ है और क्यात यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की करेंसी क्यात है। नेक्स्ट इज अल्जीरिया। सो अल्जायर इज कैपिटल सिटी ऑफ अल्जीरिया, एंड अल्जीरियन डॉलर इज यूज्ड एज अ करेंसी इन अल्जीरिया। इस अल्जीरिया कंट्री की राजधानी अल्जायर है और अल्जीरियन दिनार यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। सो ढाका इज कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश, एंड टका इज यूज्ड एज अ करेंसी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और टका यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट इज रसिया। सो मॉस्को इज द कैपिटल सिटी ऑफ रसिया, एंड रशियन रूबल इज करेंसी यूज्ड एज अ करेंसी इन रसिया। मीन्स रसिया की राजधानी मॉस्को है और रशियन रूबल यहाँ की मीन्स रसिया की करेंसी है। ओके, नेक्स्ट इज नाइजीरिया। सो अबुजा इज कैपिटल सिटी ऑफ नाइजीरिया, एंड नाइजीरियन नाira इज करेंसी यूज्ड as a currency in नाइजीरिया। मीन्स नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है और नाइजीरियन नायरा यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट इज चाइना। सो द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना इज बीजिंग, एंड रेनमिनबी यूज्ड एज अ करेंसी इन चाइना। सो चाइना मीन्स चीन की राजधानी बीजिंग है और रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है। एंड important thing is here, do you know the euro is the official currency of 19 countries of Europe? Means कि यूरो 19 यूरोप कंट्रीज की ऑफिशियल करेंसी है। As we know, there are 7 continents on the land, so Europe is one of them, and the euro is the official currency of 19 countries of Europe. Means यूरोप कॉन्टिनेंट के 19 कंट्रीज में यूरो एज अ करेंसी यूज़ की जाती है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, countries, capitals and their currencies. And my dear students, now this is your homework. You have to read both chapter again, and you have to learn chapter 10 and 11. This is your homework. You have to learn it. And still, if you have not made your notes, so please make it and prepare your chapters. Okay, so thank you and God bless you, my dear students.